संस्कृत मित्रों, कैसे हैं आप? विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेश का जो बाबूराम सक्सेना की एक पुस्तक है और यह टीजीटी, पीजीटी और एलटी के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इसके आज हम लोग प्राकथन अर्थात संज्ञा प्रकरण का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। इस सीरीज का 10वां वीडियो है मित्रों। इसमें हम लोग मुख्य रूप से संज्ञा प्रकरण का आज इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए आइए इसको देखते हैं। संस्कृत व्याकरण प्रवेश का बिंदुवार अध्ययन हम लोग आज करेंगे, जिसमें संज्ञा प्रकरण का आज हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। पहला है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? जी हाँ मित्रों, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। ठीक है, वृद्धिरादैच है। ठीक। दूसरा है, पाणिनि के अष्टाध्यायी का मंगलाचरण माना जाता है। जैसा आप जानते हैं, पाणिनि का पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। ठीक है, तो इसका हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये मंगलाचरण के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मंगलाचरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नहीं लिखा है, लेकिन हम मान सकते हैं क्योंकि पहला इन्होंने सूत्र लिखा है। पाणिनि का पहला सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच। फिर वृद्धिरादैच कैसा सूत्र है? तो वृद्धिरादैच ये संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है मित्रों? संज्ञा सूत्र है। ठीक है। वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण पूछ रहा है, तो ये 3 हैं। कौन कौन? आ, आई और औ, यही वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन? आ, बड़ा, आई और औ। फिर पूछ सकता है, वृद्धिरादैच में आत से किसका बोध होता है? तो आत से आप जानते हैं बड़ा आ का बोध होता है, अर्थात दीर्घ आ का बोध होता है। ठीक है, आत से। एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो आप जानते हैं एच प्रत्याहार में 2 ही वर्ण आते हैं। ठीक है, एक सूत्र है ए औच। ठीक है, ए औच। तो ए और च से लेकर के हम इसके बीच में जो होते हैं ए और औ, यही 2 वर्ण आते हैं। ठीक है। फिर पूछ रहा है, माहेश्वर सूत्र में एच प्रत्याहार का निर्माण किस सूत्र से होता है? तो एच प्रत्याहार का निर्माण ए औच से होता है। ए औच से इसका निर्माण होता है। ठीक। माहेश्वर सूत्र में ए औच सूत्र किस क्रम में है? ये क्रम पूछ रहा है, तो ये चतुर्थ क्रम में है। किस क्रम में है? चतुर्थ क्रम में। ठीक है। और पहला क्रम क्या है? अयूढ़। ठीक है। फिर पूछ सकता है, वृद्धिरादैच में किस प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है? तो आप जानते हैं वृद्धिरादैच में एच प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आ, आई और औ को किस नाम से जाना जाता है? तो आ, आई और औ को वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं, या इस नाम से जाना जाता है। ठीक। वृद्धि से किन किन वर्णों का बोध होता है? तो इसके पहले हमने बताया है कि बड़ा आ, आई और औ का बोध वृद्धि संज्ञक वर्ण से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? जी हाँ मित्रों, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र वृद्धिरादैच है। वृद्धिरादैच। ठीक। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी में वृद्धिरादैच किस अध्याय में है? तो अष्टाध्यायी में वृद्धिरादैच जो है प्रथम अध्याय में है। किस अध्याय में है? इसका क्रम आपको याद करना है। ठीक है। फिर है, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? गुण संज्ञा करने वाला सूत्र पूछ रहा है, तो अदेंग गुण
अदेंग गुण, ये गुण संज्ञा करता है। क्या करता है? अदेंग गुण क्या करता है? गुण संज्ञा करता है। फिर पूछ रहा है गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गुण संज्ञक वर्ण भी 3 हैं। कौन कौन? छोटा आ, ए और ओ, ए और ओ, यही 3 गुण संज्ञक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ए ओ को क्या कहा जाता है? तो ए ओ को गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है, ठीक है। अदेंग गुण में कौन सा प्रत्याहार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अदेंग गुण में एंग प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन? ए और ओ, ए और ओ आते हैं। ए और ओ, यही 2 वर्ण एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। एओंग माहेश्वर सूत्र में किस क्रम में है? एओंग जो सूत्र है, माहेश्वर सूत्र है, वह तृतीय क्रम में है, तीसरे क्रम में है, ठीक है। किस क्रम में है? तीसरे क्रम में। फिर है अदेंग गुण में अत से किसका बोध होता है? अत से ह्रस्व अ का बोध होता है, ठीक है। अत से, और आत से किसका बोध होता है? बड़ा आ, मतलब दीर्घ आ का, और अत से ह्रस्व आ का, ठीक है। अत में केवल अ का बोध कराने वाला सूत्र कौन सा है? तो तपर्स तत्कालस्य, ठीक है। फिर पूछ रहा है अदेंग गुण यह कैसा सूत्र है? अदेंग गुण यह संज्ञा सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कैसा सूत्र है? ये संज्ञा सूत्र है, संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो इज्ञणः संप्रसारणम, इज्ञणः संप्रसारणम, यह संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है इज्ञणः संप्रसारणम में कौन सा प्रत्याहार लगा हुआ है, या कौन सा प्रत्याहार है? तो इसमें इक प्रत्याहार है। क्या? ई उ री ली, ठीक है। और यण, य व र और ल, ठीक है। इज्ञणः में इक और यण 2 प्रत्याहार लगे हुए हैं। कौन सा प्रत्याहार है? इक और यण। इक के अंतर्गत ई उ री ली आता है, और यण के अंतर्गत य व र ल आता है, ठीक। फिर पूछ रहा है इज्ञणः संप्रसारणम में यणः में कौन सी विभक्ति है? जी हाँ मित्रों, यणः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। फिर पूछ रहा है य व र ल, यण के स्थान पर ई उ री ली इक हो जाना क्या कहलाता है? यण के स्थान पर इक हो जाना ये संप्रसारण कहलाता है। क्या कहलाता है? यण के स्थान पर इक हो जाना, अर्थात य व र ले, य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, र के स्थान पर री और ल के स्थान पर री हो जाना, यह क्या कहलाता है? संप्रसारण कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट है ई उ री ली के स्थान पर यण य व र ल हो जाना क्या कहलाता है? तो यण संधि कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाता है? यण संधि कहलाती है। ई उ री ली के स्थान पर, ठीक है, यण हो जाना, ठीक है। इक के स्थान पर यण हो जाना यण संधि कहलाती है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट है, याद करिएगा इसको। इक के स्थान पर अगर पूछे इस इक के स्थान पर यण हो जाना क्या कहलाता है? तो यण संधि हो जाएगी। इज्ञणः संप्रसारणम सूत्र में इक क्या है? तो इक आप क्या है? एक प्रत्याहार है। इक क्या है? एक प्रत्याहार है, ठीक है। इज्ञणः संप्रसारणम में इक में कौन सी विभक्ति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इक में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ठीक। नेक्स्ट है ग्रह तय गृहीतम, यह किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यह संप्रसारण संज्ञा का उदाहरण है।
ठीक है, गृहीतम बन जाएगा। ठीक है, तय प्रत्यय लगा हुआ है। इग्गण संप्रसारणम में यह सूत्र अष्टाध्यायी के किस अध्याय में है? तो इग्गण संप्रसारणम यह प्रथम अध्याय का पहले सूत्र का पहले पाद का पहले सूत्र का चौथा अध्याय है। ठीक है, इग्गण संप्रसारणम में इक से किन वर्णों का बोध होता है? इक से किन वर्णों का बोध होता है? तो ई, उ, री और री का बोध होता है। ठीक है, फिर पूछ रहा है इग्गण संप्रसारणम सूत्र में इग्गण में किस सूत्र से जसत्व संधि हुई है? जसत्व संधि हुई है तो झलाम जसोवंते से इग्गण संप्रसारणम सूत्र में इसका जसत्व संधि हुई है। ठीक है, झलाम जसोवंते से। फिर पूछ रहा है इग्गण संप्रसारणम में से इग्गण संप्रसारणम से किनकी संप्रसारण संज्ञा होती है? तो य, व, र और ल अर्थात यण की संप्रसारण संज्ञा होती है मित्रों। ठीक है, तो आज मित्रों यहीं तक। अगली वीडियो में हम फिर मुलाकात अगली वीडियो में होती है आपसे। तो आज मित्रों यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उन बच्चों तक भी भेजिएगा जिनके पास मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है पढ़ने के लिए। और ये 10-12 मिनट की वीडियो है, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन परीक्षाओं में खूब आएगा। ठीक है, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।